Assalamu alaikum. How are you all students of class 6? Hopefully you all will fine and studying properly. Okay students, today I am going to start my lecture number 4B. But before starting the lecture, I would like to share a good thought with you, that is like when you do good for others, good things will happen to you. यानी जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा ही होता है, आपके लिए खुद ब खुद चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। ठीक है, तो एक अच्छा थॉट लगा मुझे तो मैंने शेयर कर लिया। तो ठीक है, कोशिश करिएगा कि हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा काम करें। Okay students, now move towards the lecture. As you know that we are studying chapter motion and measurement of distances. Okay students, and in the previous lecture students, you all know that we have done few activities, in the homework I have given you only the practical activities. Okay, only few students have shown me the response. Okay, so in the previous lecture, as I have in the homework, as I have given you I have told you about the modes of transport. I have given you to measure the different ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, कुछ चीज़ें मैंने कहा था आपको कि जो है एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट जो है मेजरमेंट करें हैंड स्पैन के थ्रू, ठीक है, या जो है आर्म के थ्रू, ठीक है ना, फुट के थ्रू, या फिर जो है लाइक यू कैन मेजर द थिंग्स विद द फुट स्टेप के थ्रू, ठीक है ना। और जो है फुट स्टेप के थ्रू कर सकते हैं मेजरमेंट किसी भी चीज़ की, या फिर जो है आर्म्स लेंथ जो है, आर्म्स लेंथ जो बाजू होता है उसके थ्रू मेजरमेंट करें, या स्ट्रेच्ड आर्म के थ्रू मेजरमेंट करें। ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम दी थी। और फॉर द मेजरमेंट यू कैन यूज़ द स्केलर रूलर ऑल्सो। ओके, ठीक है, वी हैव डिस्कस अबाउट द इनकरेक्ट मेथड of measurement and the correct method of measurement. After that, we have seen how we can measure the things with the help of measuring tape, with the help of scale. ठीक है, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स हमने जो है लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी स्टूडेंट्स। ठीक है ना, एक्टिविटीज़ दी थी आपको। अच्छा, अगर आपने एक्टिविटीज़ की हो तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि जो है सबके लाइक हैंड स्पैन में जो हाथ होता है या आर्म्स होता है, आर्म्स हैं, ठीक है ना, या फुट स्टेप है। 2 फ्रेंड्स है, सपोज 2 फ्रेंड्स एक ही चीज़ की अगर मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मेजरमेंट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। ठीक है, कम या ज़्यादा कुछ फ़र्क आ सकता है, दोनों की मेजरमेंट एग्जैक्ट सेम नहीं आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से कोई एक बड़ा इंसान है और एक छोटा बच्चा है, उनकी अगर दोनों सपोज़ के जो है अगर दोनों सपोज़ के जो है हैंड स्पैन से, ठीक है, हाथ से मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो है उनकी मेजरमेंट में भी बहुत क्लियर डिफरेंस होगा, एक वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा, दोनों की मेजरमेंट सही नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इन तरीक़ों से जो मेजरमेंट की जाएगी उसको हम टोटली एक्यूरेट, ठीक है ना, ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने ज़रूरत फील की कि जो है कुछ ऐसे तरीक़े निकाले जाएँ, कुछ ऐसे यूनिट्स को बनाया जाए जो सबके लिए सेम हो। ठीक है ना, जो सबके लिए सेम हो और उनको स्टैंडर्ड यूनिट कहा गया। ठीक है ना, तो आई एम रीडिंग फ्रॉम योर पेज नंबर 120 स्टूडेंट्स, यू कैन सी पेज नंबर 120। ठीक है, देखिए, टू ओवरकम सच इनकन्सिस्टेंसी in the measurement of length, one must use some standard objects to measure the length of all objects at different places. ठीक है, यानी जो इंसान से इंसान की मेजरमेंट में जो फ़र्क आता है, तो इस चीज़ इस कन्फ्यूजन को, इस इनकन्सिस्टेंसी को हटाने के लिए, ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो कि हर जगह पर एक जैसी हो, जिसमें कोई फ़र्क ना आए। ठीक है, तो इस तरह के जो इसके लिए जो है स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड यूनिट कहा गया। ठीक है, अच्छा, लेंथ के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो मीटर है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है, द फर्स्ट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ वॉज प्रिपेयर्ड यूजिंग अ बार ऑफ अ प्लाटिनम इरेडियम alloy
कॉल्ड द स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है, सबसे पहले जो है जो मीटर स्केल बनाई गई वो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय की स्केल बनाई गई जिसे स्टैंडर्ड मीटर कहा गया। ओके, द स्टैंडर्ड मीटर इज़ केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस फ्रांस। ठीक है, इसको जो है पेरिस फ्रांस में वहाँ पे रखा गया है जो इस स्केल को। तो ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टूवर्ड्स द standard units like there's one another information for you that as you know in the maths I think you know about this thing that 1 meter is equal to 100 centimeter। ठीक है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सॉरी, अब मेरा गला ख़राब है, आवाज़ ख़राब लग रही है इसलिए, ठीक है ना, तो सो एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, okay students, 1 meter is equal to 100 centimeter। okay, so remember this thing कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 2 मीटर किसके बराबर होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, और 2.5 मीटर विल बी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, यानी आपको जिसमें कन्वर्ट करना हो उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। So 2 meter will be equal to 2 multiplied by 100 is equal to 2 it is equal to 200 centimeter. And like if you take 2.5 meter is equal to how many centimeter? So 2.5 meter multiplied by 100 that will be equal to 250 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ ऑल अबाउट द कन्वर्जन। ठीक है, तो इसको समझने में आपको कन्वर्जन की कोई क्वेश्चन भी दूंगी बाद में। ठीक है, नाउ लेट्स सी दैट 1 सेंटीमीटर इट इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के। तो इस तरह से 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर दैट विल बी इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। यानी हमने भी इससे पहले देखा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम मिलीमीटर को भी काउंट कर रहे हैं, उसको भी हम देखते हैं किसके बराबर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखिएगा इन चीज़ों को कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। आपको पता है कि मिलीमीटर सबसे छोटी यूनिट होती है, उससे बड़ी सेंटीमीटर होती है, उससे बड़ी मीटर होती है। ठीक है, मीटर एक बड़ी स्टैंडर्ड यूनिट होती है उससे। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, मीटर जैसे मीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मीटर को हम बड़ी यूनिट मानते हैं, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। तो इस तरह से जो है ना आप यूनिट्स ले सकते हैं। अच्छा, एज द स्टैंडर्ड यूनिट यू कैन यूज़ द स्केल। ठीक है ना, स्केल है, मेजरिंग टेप है, दिस ऑल कैन बी यूज एज द स्टैंडर्ड measuring equipments। Okay students, one more information, 2 meters equal to 200 centimeter, 5 meters equal to 500 centimeter, and it's equal to 5000 millimeter। Okay, there's one more information, another information is given in the book, and look at the page number 121। okay students, there is the distances are written here, like I said, the distance between the earth and the sun, that is 149,597,890 kilometer. It's a great distance. The distance between the earth and the moon, that is 384,400 kilometer. Okay, the distance of the earth 12756 kilometer. The distance of the moon, that is 3476 kilometer। Okay students, so these are the great distances which are recorded ठीक है by the scientists। तो ये डिस्टेंसेस जो है इनको भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस है और इनको भी रिकॉर्ड किया गया है। इनके बारे में भी डिस्टेंस मालूम किए साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीक़ों से। तो ये जो है एक आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क फॉर टुडे। द होमवर्क इज़ दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट फॉलोइंग वैल्यूज़ or units from meters to centimeters। You have to write this question number 4, convert following values, ब्रैकेट में यूनिट्स लिखा हुआ है, फ्रॉम मीटर्स टू सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। नाउ लुक एट द
Question, it is given in the parts. It's the A part is that 2 meter is equal to question mark सेंटीमीटर. ओके, यानी 2 मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे इसे आप? इसे इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स. देखिए आंसर एज वी नो, हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. क्या लिखा है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो क्या होगा? 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100. Right students, 2 meter multiplied by 100, so it will be equal to 200 centimeter. Okay, it is 200 cm, 200 centimeter. It is the answer. यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपके पास क्या आ जाएगा? 200 सेंटीमीटर आएगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, इसी मेथड को आपने फॉलो करना है. सेम यही स्टेप्स आपने लिखने हैं हर क्वेश्चन में और इसी तरह से करनी है. फॉर एग्जांपल ये मैंने क्वेश्चन आपको शो करके सॉल्व करके शो कर दिया है. ठीक है, आगे जब मैं क्वेश्चन दूँगी आपने उसको इसी तरह से करना है. ना लेट्स सी बी पार्ट, इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया आपके आसानी के लिए. 2.5 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर, यानी 2.5 मीटर्स सेंटीमीटर में कितना होता है, किसके बराबर होता है? देखिए आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे. एज वी नो, यू विल राइट एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 2.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, इट विल बी इक्वल टू 250 सेंटीमीटर. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको बहुत अच्छे से आती है, तो आपने 2.5 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो इट विल बी 250 सेंटीमीटर. यू कैन यूज़ मैन्युअली और यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर. बेटर है कि आप खुद से करें, कॉपी पे करें, रफ कॉलम बना लें. ओके, तो स्टूडेंट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर, यानी क्या मतलब है? 3 मीटर सेंटीमीटर में कितने किसके बराबर होता है? 3 मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, क्या आंसर आएगा? ठीक है, तो इसको आपने ऊपर दिए हुए प्रोसीजर के तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर करना है कॉपी में, नीट कॉपी में. ओके, सो इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट. 7 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर. ठीक है, तो वैसे ही स्टेप्स लिखने हैं, 1 बाय 1 स्टेप्स लिख के. रिटर्न स्टेप्स के मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टेप्स लिख के आपने इसको शो करना है, डायरेक्टली नहीं करना. ठीक है, फॉलो द स्टेप्स, जो प्रोसीजर बताया इस स्टेप्स से आपने 7 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. ठीक है, so please do it in the proper way and recheck your answer. Next question is that students, last question, that is 7.5 meter is equal to how many सेंटीमीटर. देखिए लिखा हुआ 7.5 मीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर, यानी 7.5 मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो सेम वही प्रोसीजर है जो आपको पहले बताया है ए और बी पार्ट में, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपने इसका आंसर नीट कॉपीज में लिखना है. और इसको करने के बाद आप जो है इसे ग्रुप पे भी चेक करवा सकते हो मुझे. ठीक है, और नीट कॉपी में तो आपने करना ही करना है. जब आपको चेकिंग का टाइम दिया जाएगा उस वक्त आप कॉपीज चेक करवाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इन द नीट कॉपी. और जो स्टूडेंट्स बल्कि सब स्टूडेंट्स जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद मुझे ग्रुप पे सेंड करें. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.